देखिए, पाकिस्तान का सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स है, पाकिस्तान के अपने इंटरनल इतने मैटर्स हैं कि जिस पे कंट्रोल नहीं है। वो मुझे ये बताएं, इसमें तालिबान के साथ जो आपको आ रही है चीजें, वो टीटीपी के जो हालात चल रहे हैं, बॉर्डर लाइन पे जश्न मनाया जा रहा है पेशावर क्वेटे में, वहां आपके लाल मस्जिद पे तालिबान के झंडे लग चुके हैं। वो इंटरनल उनको रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, वहां अपने सोशल इश्यूज हैं। उनको जब सलाहियत, वो किस तरीके से दूसरे मुल्कों में किसी की हेल्प कर सकते हैं या दे सकते हैं। बल्कि ये मैं ज्यादती कहूंगा कि जिस तरीके से वो कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो जश्न मनाए गए हैं, दुनिया को बताने की कोशिश की गई है कि ये हमारी फतह है, तो ये एक गलत मैसेज भेजा गया और अभी तक उसको इस सारी सूरत हाल में अमन व अमान, और जिस तरह से आपने कहा और जो हमने देखा कि यहां पे अगर ऑलरेडी ISKP है या ISIL है, इनकी मौजूदगी में, और जिस तरह से अमेरिकी सदर जो बाइडन भी कहते हैं कि ये उन तालिबान से ज्यादा खतरनाक है, तो क्या अनरेस्ट आप देखते हैं, इस तरह के मजीद वाकयात मुस्तकबिल में देखते हैं, और हदफ कौन है इसका? वो तालिबान से ज्यादा खतरनाक किसके लिए हैं? मिसाल के तौर पे अगर वो तालिबान के लिए खतरनाक है तो अमेरिका तो तालिबान का दुश्मन है। उसको तो खुश होना चाहिए कि कोई उसको ऐसे मिल गए लोग जो कि तालिबान की खबर लेंगे। वो अपनी खैर मनाएं, यहां से चले जाएं। तालिबान को जो ही सांस लेने का मौका मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं कि 6 महीने से साल के अंदर अंदर अपने मुल्क का वो बिल्कुल सफाई कर देंगे इस किस्म के तमाम जो लोग हैं। पहले ये मुश्किल हो रहा था क्योंकि यहाँ पर एक खिचड़ी बनी हुई थी कि यहाँ पर बैरूनी फौजें थी, उनका अमल दखल था, उनके नीचे एक पपट गवर्नमेंट थी, उसका अपने अमल दखल था। फिर ये तालिबान कभी गांव वगैरह के इलाके में थे, शहरों में इनका अमल दखल नहीं था। ऐसे लोग ज्यादातर शहरों में पनाह देते हैं। अरे भाई, हुकूमत बनने दें, इनका अमल दखल मुकम्मल होने दें, बैरूनी फौजों को यहाँ से जाने दें, उसके बाद 5-6 महीने इंतजार करें, फिर तनकीद का टाइम आता है। और वैसे भी मेरा सवाल ये दोबारा है कि अगर तालिबान का दुश्मन है अमेरिका, जो कि है, जिसमें कोई शक नहीं है, तो उसको खुशी होनी चाहिए कि कोई तालिबान का भी उनसे बड़ा दुश्मन यहाँ मौजूद है तालिबान का, या उनको तशवीश होनी चाहिए? उनको किस बात की तशवीश है? निकले भाई यहाँ से और देखें, ये आपस में खुद ही जो भी करेंगे। तो ये ऐसे ही फजूल बातें हैं, बस बेसिक बात। लेकिन जल साहब, इस तरह के अगर स्पॉयलर्स रहे या इस तरह, तो वो एक चैलेंज तो रहेगा जो भी अफगानिस्तान में। अरे भाई, सबसे बड़े स्पॉयलर अमेरिका था, जो कभी यहाँ अमन नहीं चाहता था, कभी बातचीत नहीं चाहता था इंटर अफगान। उसके साथ उसका साथी माशाल्लाह हिंदुस्तान था, जो स्पॉयलर नंबर 1 इस वक्त बना हुआ है। उसी के ये परवरदा है लोग। जब उनका यहाँ से तो सर, भारत का किरदार खत्म हो गया, इसका मतलब है हम ये समझे कि भारत बिल्कुल नहीं, खत्म नहीं हुआ। इतने बड़े मुल्कों के किरदार खत्म नहीं होते, ना ही अमेरिका का किरदार यहाँ खत्म होगा। और बड़े तरीके हैं अपने आप को असर्ट करने के और अपने मामलात को आगे बढ़ाने के। देखें, 2 ऑप्शंस हैं मेरी नजर में अमेरिका और वेस्ट के पास। एक तो ये है कि ये एनिमोसिटी वाला माहौल जारी रखें, कड़वाहट दिल में रखें, और कभी दूर से हमला, कभी नजदीक से हमला, कभी उनके खिलाफ कोई बात, उनके चीजें मंजमद कर दें, ये कर जैसे हो रहा है, ये जारी रखें। कुछ हासिल नहीं होगा इनसे, क्योंकि जो लोग यहाँ पर अमन चाहते हैं, मुल्क चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और अवाम, वो जीत जाएंगे। अल्टीमेटली अमन यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा इनके पास ऑप्शन ये है, जो मैं समझता हूँ बेहतर ऑप्शन है, कि माजी को भूलें और बजाय इसके कि ये मैदान छोड़ दें खुला चीन के लिए और रूस के लिए, यहाँ पर इन्वेस्ट करें, अपने जो है ना इनके साथ मामला दुरुस्त करें अफगान तालिबान के साथ, और इस मुल्क में यहाँ पर और इस खित्ते में रहें। उससे इनको फायदा है लॉन्ग टर्म, मेरी नजर में। अदरवाइज ये काम खराब रहेगा। राइट सर। साजिद तारड़ साहब, आपने कहा कि अमेरिका की शिकस्त हुई है, $22 ट्रिलियन यहाँ पे इस जंग में झोंक दिए गए, बर्बाद कर दिए गए। इस वक्त अमेरिका में अमेरिकी अवाम वो क्या सोच रही है, उसके क्या रद्द अमल है, कि क्या ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ डेमोक्रेट्स की है? इस वक्त देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब से डेजर्ट स्टॉर्म जंग हुई है, जंग भी वहीं से CNN निकला था, और आज CNN और मीडिया क्या कर रहा है, CNBC, ABC, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वो अपने प्रेसिडेंट के आसपास घेरा डाल के बैठे हैं कि बिल्कुल किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से अफगानिस्तान की जंग को अमेरिका के अवाम से छुपाना है, किस तरीके से शर्मिंदगी से बचना है। वो आज भी यहाँ पे फ्लोरिडा और टेक्सास के कोविड को कवर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे रिपब्लिकन गवर्नर्स हैं। और दूसरा मैं एक छोटा सा आपको ये टच करना चाहूंगा
कि तालिबान मेरे ख्याल में आ चुके हैं। मेरा ये क्वेश्चन होगा कि इस वक्त अफगानिस्तान की इकोनॉमी क्या है। वहां पे दो चीजें, या हीरोइन एक्सपोर्ट होती थी या वहां पे अमेरिकन या दूसरे वेस्टर्न डॉलर जाते थे। और वेस्टर्न डॉलर बंद हो जाएंगे, एक हफ्ते की वहां दवाइयां मौजूद नहीं है, वहां पे हर चीज की किल्लत है। इन्होंने ग्रोसरी लिस्ट तो चाइना के एम्बेसडर को अगले दिन दी है बेशक, और लेकिन दूसरा जो मूड वहां पे बन रहा है कि तालिबान दोबारा वेस्ट से पैसे मांगेंगे, ये वहां पे मूड ये बन रहा है। लेकिन अब देखें वहां पे दोबारा करप्शन की दुकान खुलती है नहीं खुलती, ये इसको देखने वाली चीज है। लेकिन अमेरिकन अवाम इस वक्त उनको क्या सर सवाल पूछे जा रहे हैं इस वक्त अमेरिकी सदर जो बाइडेन से, सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये जनाब हुआ क्या? देखें उसमें हमारे सेनेटर जो हैं वो बिल्कुल रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं। निकी हेली हमारी जो यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेटिव थी, उन्होंने अगले दिन ट्वीट किया कि इनको रिजाइन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रिपब्लिकन ये भी सोच रहे हैं कि अगर ये रिजाइन देते हैं तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, वो पहले ऑप्शन से भी ज्यादा खतरनाक है, वो कैमला हैरिस है। कैमला हैरिस का मेरा मकसद है नो एक्सपीरियंस, अ फार लेफ्ट, अ सोशलिस्ट पर्सन, और उनके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी रिसेंटली वियतनाम में बड़ा नाकाम दौरा करके आई हैं। वियतनाम ने उनकी एलाइज लिस्ट को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। लेकिन साहब ये तो अमेरिकी सदर जो बाइडेन तो ये कहते हैं कि ये तो मुआहदा तो हुआ तो ट्रंप साहब की उसकी हुकूमत में था ना, इनखला की विड्रॉवल के हवाले से। दो पॉइंट यहां पे बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो बाइडेन साहब को यह भी बताना चाहिए, जिस दिन व्हाइट हाउस में आए थे उन्होंने बिल्कुल उसी एक हफ्ते के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप फोबिया के अंडर उन्होंने हर चीज को रिवाइंड कर दिया था। हर कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज को उन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया था। तो ये नल एंड वॉइड क्यों नहीं किया? अब दूसरी मैं बात ये बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप वाज नॉट अ पॉलिटिशियन, डोनाल्ड ट्रंप वाज अ लीडर। उनके इनखला और आज के इनखला में फर्क है। उसमें वजह यह है वो सियासी हल दे के आना चाहते थे, वो अपनी टर्म्स पे इनखला चाहते थे। और अगले दिन उन्होंने अपने स्पीच में खुद कहा है कि एयर सपोर्ट सबसे आखिर में बंद की जाती है, जबकि हमारे बाइडेन साहब ने एयर सपोर्ट सबसे पहले खत्म कर दी। तो असल में इनखला तो होना था, बिल्कुल बेशक, लेकिन इनखला होने का तरीका होता है। आप अपोलोजेटिक नहीं होते। आपकी गवर्नमेंट, आप सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट, आप माफिया नहीं करते। राइट। हसन अब्दुल्ला, मुझे बताइएगा कि अब जबकि विड्रॉल हो गया है, वेस्टर्न पावर जैसे अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन के अंदर या वहां पे उसकी बनने वाली नई गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के मूड में है, या वो सपोर्ट करेगी आगे चल के, या उनको तनतना छोड़ दिया जाएगा? देखें, बात यह है कि जब रिकंस्ट्रक्शन का मामला है तो ये कोई खैराती मामला नहीं है। रिकंस्ट्रक्शन जब होती है किसी जंगज़दा मुल्क में तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं। उसमें वो ममालिक जो कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करते हैं उनके लिए उनका जो माली मफाद उससे जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर चीन, रूस जैसे ममालिक नजर आ रहा है कि इस मामले के लिए बेताब हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर सकें, मोनोपोलीज उनको वहाँ मिल जाएं, माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिल जाएं फेवरेबल टर्म्स पे, जिससे जाहिर है वो जो अखराजात होंगे वो वापस लेंगे। तो ये कोई खैराती काम तो नहीं है कि ममालिक यानी खैराती गर्ज से जा रहे हैं कि हम अफगानिस्तान का भला चाहते हैं और वहां पर हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पर उनके